हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री रिसर्च। ये पहला पेज है। मेरा टॉपिक है एक्सप्लोरिंग द केमिस्ट्री ऑफ सुपर कंडक्टर फॉर एनर्जी ट्रांसमिशन। अपने कॉलेज का वो संस्था का लोगो हमारे संस्था का नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। फिर ए डिसर्टेशन सबमिटेड टू डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या यूपी, मतलब अपने संस्था का नाम। उसके बाद में सबमिटेड इन पार्टियर फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री ऑफ, जो है यह गलत हो गया है, बैचलर ऑफ साइंस इन रिसर्च प्रोजेक्ट 24 और 25 का है ये। उसके बाद होता है अंडर दी गाइडेंस ऑफ डॉक्टर शिव प्रताप शुक्ला, असिस्टेंट ऑफ प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। इधर होता है सबमिटेड बाई आकृति यादव, मेरा नाम है, बीएससी केमिस्ट्री। रोल नंबर अपना डालें। उसके बाद है रिसर्च प्रोजेक्ट। फिर अपने कॉलेज, जो आपके कॉलेज का लोगो है वो डालें, इधर केमिस्ट्री। फिर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। फिर अपने कॉलेज का नाम लिखें, श्री राम फेयर। मेरे कॉलेज का नाम है श्री राम फेयर शिवफेयर पीजी कॉलेज निमड़ी अयोध्या। ये पहला पेज है। ये पूरा हो सके तो अपने हाथ से बनाएं, नहीं तो कंप्यूटर के द्वारा निकलवाएं। मेरा ये कंप्यूटर से निकला है। उसके बाद में ये सर्टिफिकेशन होता है सेकंड पेज। कह रहे दिस इज़ दी certify that the work contained in these intitulate। आपने जो है उसका नाम डालें जो आपने टॉपिक लिया है। सबमिटेड बाई सत्येंद्र शुक्ला, ये लिखें पूरा। उसमें दैट प्लेस, फिर सिग्नेचर ऑफ फिर ये सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर डॉक्टर शिव प्रताप शुक्ला, डॉक्टर अमरीन सिद्दीकी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ये तीसरा पेज होता है डिक्लेरेशन में आई हैव डिक्लेयर दैट आई हैव कैरिड आउट माई प्रोजेक्ट वर्क इंटीलेट। फिर अपने जो टॉपिक है, मेरी टॉपिक एक्सप्लोरिंग द केमिस्ट्री ऑफ सुपर कंडक्टर फॉर एनर्जी ट्रांसमिशन। फिर ये लिखें, फिर केमिस्ट्री, फिर डिपार्टमेंट। ये होगा थर्ड पेज है। फोर्थ पेज होता है एक्नॉलेजमेंट में ये होता है कि आप सबको थैंक यू बोल रहे होते हैं। इसमें है आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सीनियर, जो है माई सीनियर ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर आलोक द्विवेदी सर, डॉक्टर शिव प्रताप शुक्ला, डॉक्टर जो है अरमीन सिद्दीकी, मतलब आप सबको थैंक यू बोल रहे होते हैं। थैंक यू। फिर ये होता है। ये पेज नंबर 5 है। दिस डिस्ट्रेशन इज डेडिकेट टू माई फैमिली एंड टीचर। ये 4th पेज है। फिर आप आते हैं कंटेंट में। चैप्टर पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर स्ट्रक्चर रिलेशनशिप एमोंग रिप्रोडक्टिव सुपर कंडक्टर, फिर अप्रोच टू न्यू सुपर कंडक्टर। चौथा है रिपोर्टिंग न्यू सुपर कंडक्टर रिस्पेक्टिव फॉर फ्यूचर स्टडी ऑफ न्यू सुपर कंडक्टर, कंक्लूजिंग ऑथर इंफॉर्मेशन, बायोग्राफिक्स और रेफरेंस। ये हमारी जो है उसका कंटेंट्स का टॉपिक है। ये इंट्रोडक्शन, फिर दूसरा ये पेज है छठा पेज इंट्रोडक्शन का। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। टॉपिक है सुपर कंडक्टर की।
फिर ये पेज है, फिर से वो सेकंड टॉपिक आती है स्ट्रक्चर रिलेशनशिप एमोंग स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप एमोंग रिप्रोडक्टिव सुपरकंडक्टर। इसके अंतर्गत ये पहली है, ये दूसरी है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये थर्ड हेडिंग नंबर डाल के नंबरिंग करके, फिर ये फोर्थ हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर। सम हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर है मल्टीपल लार्ज एंड डिफरेंट। ये पाँचवीं हेडिंग ये होती है। फिर आती है स्ट्रक्चर रिलेशनशिप एंड सुपरकंडक्टिविटी। इसके अंदर है रिजोनेंस एंड चार्ज कैरियर इंटरेक्शन इसके अंतर्गत ये आता है। फिर ये कोहेरेंस लेंथ, फिर है स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी एंड सुपरविजन ऑफ दी सुपरकंडक्टिविटी। इसके अंतर्गत ये है। फिर डोपिंग एंड चार्ज कैरियर, फिर इसके अंतर्गत ये स्ट्रक्चर वेरिएशन एंड टीसी। इसके अंतर्गत ये फ्रेडिंग है। 3 बेसिक एट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन व्हेन रिपोर्टिंग ऑफ न्यू सुपरकंडक्टर के व्हेन कैरेक्टराइजिंग ए न्यू सुपरकंडक्टर दीज कैरियर, ये आप लिख सकते हैं। और ये हेडिंग है हैंस ए मोर डिटेल्स एक्सप्लेनेशन क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी है ये। और ये हेडिंग है क्रिटिकल करंट डेंसिटी जेसी। फिर इसके बाद ये फिर है तीसरी हेडिंग है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एसजी। मतलब ये 3 उसका है टीसी जेसी और ये सी। इसके अंतर्गत ये पूरा है। पाँचवीं हेडिंग है रिस्पेक्टिव फॉर फ्यूचर स्टडी ऑफ न्यू सुपरकंडक्टर। इसके अंतर्गत ये है पूरा। फिर इसके अंतर्गत है सुपर कंडक्टर ऑफ प्रॉपर्टी। सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी, दिस इज द टेम्परेचर बिलो व्हिच ए मटेरियल बिकम सुपरकंडक्टिविटी टीसी। इसके अंतर्गत है। फिर दूसरी हेडिंग है बी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एचसी के अंतर्गत ये है। फिर सी हेडिंग है क्रिटिकल करंट आईसी, इसके अंतर्गत ये है। फिर ये है मिशनर इफेक्ट, इसके अंतर्गत ये है। आप देख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। दूसरी हेडिंग है मटेरियल प्रॉपर्टी, मतलब उस प्रॉपर्टी की दूसरी हेडिंग है मटेरियल। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये आता है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, सी हेडिंग है। इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत है कंसीडर द मटेरियल मैकेनिकल स्टेबिलिटीज़, और ये पूरा है। उसके बाद में है डी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। और ये है फिर केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत ये है। फिर उधर कंसीडरेशन क्या डोपिंग के अंतर्गत ये है। फिर प्रेशर इफेक्ट है, प्रेशर इफेक्ट्स के अंतर्गत ये है। फिर टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत ये है।
अदर इम्पोर्टेंस फैक्टर्स, स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी के अंतर्गत पोटेंशियल एप्लीकेशन के अंतर्गत ये है। फिर आते हैं कंक्लूजन छठी हेडिंग है ये, सुपर कंडक्टर ऑफ सिग्निफिकेंट एडवांटेजमेंट इन वेरियस फील्ड, इसके अंतर्गत ये है, जैसा आप लिख सकते हैं इसको। फिर ये एडवांटेज एंड पोटेंशियल, फिर एक है एनर्जी एफिशिएंसी के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद ये है सेविंग इन पावर, फिर है हाई स्पीड ट्रांसपोरेशन, फिर है मेडिकल मेडिकल इमेजिंग के अंतर्गत ये है। फिर है कंपाउंडिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर ये उसके अंतर्गत ये है। अदर एप्लीकेशन के अंतर्गत ये है। कह रहे चैलेंजेस, क्रिटिकल टेम्परेचर, फिर है कॉस्ट, हाई टेम्परेचर, सुपर कंडक्टर NTSCS, और फिर है मटेरियल प्रॉपर्टीज, फिर है फ्यूचर आउटलुक, कह रहे इम्प्रूव मटेरियल प्रॉपर्टीज, इसके अंतर्गत ये है। बॉर्डर एप्लीकेशन के अंतर्गत ये है। आथर इंफॉर्मेशन के अंतर्गत ये, और एलोब्रेशन सुपर कंडक्टिविटी, इसके अंतर्गत ये है। फिर है टाइप, मतलब सुपर कंडक्टर की टाइप सुपर कंडक्टर, टाइप 1 सुपर कंडक्टर के अंतर्गत है। टाइप 2 सुपर कंडक्टर के अंतर्गत ये है। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, ये इसके अंतर्गत, तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर इसके अंतर्गत ये एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलता है, ये है। और ये है बायोग्राफिक्स के अंतर्गत ये आता है, आप देख सकते हैं। ये उसके बाद में ये मिशनर इफेक्ट, इसके अंदर क्रिटिकल टेम्परेचर, इसके अंदर ये है, इसके अंतर्गत ये है। फिर टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर ये इतने प्रकार के होते हैं। कह रहे थियरेटिकल एक्सप्लेनेशन के अंदर अंतर्गत ये है। एप्लीकेशंस, इसके अंतर्गत ये। ऑनगोइंग रिसर्च, इसके अंतर्गत ये। फिर हिस्टोरिकल टाइमलाइन, फिर है ऑनगोइंग, फिर रेफरेंस के अंतर्गत ये। मिनिएचर इफेक्ट के अंतर्गत क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, फिर ये BSc थ्योरी, एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंडक्टर।